हेलो एवरीवन, बी सीकर में आप सबका स्वागत है। वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एंजॉय और वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस प्री जो कि 2024 का जुलाई मंथ में होने वाला है। उस प्री के पेपर में पॉलिटी में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि सबको पता है कि यूपी पीसीएस एक फैक्चुअल एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो अपन जो यहाँ पढ़ने वाले हैं पॉलिटी सेक्शन से, तो फैक्चुअल पे ही ज़्यादा फोकस करना है हम लोगों को। इस जो वीडियो को मैं कई सारे सेक्शंस में बांट के रखा हूँ। आने वाले दिनों में मैं उसको एक एक करके डालता जाऊँगा। और मेरा केवल वीडियो डालने का पर्पज़ यही है कि जो भी न्यू कमर्स हैं यहाँ पे, जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो सोच देने की सोच रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, वो कैसे पॉलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। और यदि आप मेरे बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते हैं, तो गारंटी मैं आपकी लेता हूँ कि आप 90 से 95% क्वेश्चन पॉलिटी के सही करके आएंगे। लेकिन कंडीशन वही है कि जो चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, उसको आप फॉलो करें, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करें। तो इसको मैंने कई पार्ट्स में बांट के रखा है। तो उसी हिसाब से पहले पार्ट में अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि यहाँ देख रहे होगे कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लिखा हुआ है। तो ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमको पढ़ने हैं, ये भारतीय संविधान के जो 395 आर्टिकल्स हैं, उनको वन बाई वन पढ़ के चलते हैं। क्योंकि अब जब एक दो रीडिंग ले लेंगे तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होने वाले हैं यहाँ पे, वो आप समझ जाएंगे कि कौन से आर्टिकल्स हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो जैसे कि आर्टिकल 1 है यहाँ पे, तो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है या ये बताता है कि भारत का नाम क्या होगा, या किस प्रकार का ये एक देश है, ये यूनियन टेरिटरी है या फिर एक फेडरल पॉलिटी है, या इसका नाम क्या है। जैसे कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत डेट इज़ इंडिया, तो ये सब बताता है। जैसे कि आर्टिकल 14 यहाँ पे दिया हुआ है। आर्टिकल 14 बहुत पूछा जाता है, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनता है। और ये बताता है कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में, समानता के अधिकार के बारे में यहाँ पे बताता है। ठीक। तो हम लोगों को 1 2 3 4 जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना है। 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, थर्ड रीडिंग लेके 3 4 बार रीडिंग कर लेनी है। 395 आर्टिकल हैं, कोई बड़े नहीं है, आराम से हफ्ते भर में ये हो सकते हैं। नंबर 2 पे हमें करना क्या है? नंबर 2 पे हमें करना है कि जो भारतीय संविधान है उसको कितने भागों में बांटा है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो 22 पार्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। उन 22 पार्ट के आपको नाम करने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे पार्ट 2 बताता है भारत की नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बताता है। पार्ट 3 बताता है फंडामेंटल राइट के बारे में। पार्ट 4 बताता है डीपीएसपी के बारे में। ठीक। पार्ट 5 बताता है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में कि यूनियन गवर्नमेंट है क्या, कौन कौन इसके पार्ट होते हैं। जैसे राष्ट्रपति जी भी जो बनते हैं वो पार्ट 5 में मेंशन किया गया है। तो हमको ये पढ़ने हैं, वन बाई वन हमको लर्न करना पड़ेगा यदि स्कोर करना है तो। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये लर्न करना। फिर जैसे कि और एक चीज़ सेक्शन आती है कि शेड्यूल्स के बारे में होता है, कितने शेड्यूल्स में बटे हुआ है भारत संविधान। तो सबको पता है कि 12 शेड्यूल्स में बटा हुआ है। ये बेसिक्स हैं, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे पॉलिटी समझने के लिए। ठीक। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद हमको और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन बनता है जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जैसे कि 10th अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है, 44th अमेंडमेंट कौन सा है, 70 अमेंडमेंट क्या है, 61 अमेंडमेंट के बारे में पूछेंगे। अच्छा, क्वेश्चन बनता कैसे ज़रा बता देता हूँ। तो जैसे वो बोलेगा कि भाई कौन सा संविधान संशोधन एक्ट है जिससे इलेक्शन में जो वोटिंग एज थी, पहले 21 हुआ करती थी, उस 21 को घटा के 18 किया गया। तो वो संविधान संशोधन बनता है 61, 61वां संविधान संशोधन है। ठीक। अभी हम लोग देख रहे हैं जीएसटी, जीएसटी हम लोग बहुत चिल्लाते हैं। भाई हर किसी के लिए जीएसटी अलग है। राहुल गांधी के लिए गब्बर टैक्स है और मोदी जी के लिए कुछ और है। मतलब ये अलग अलग पॉलिटिकल टर्मोलॉजी वो यूज़ करते रहते हैं। तो वो हमसे पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन से वो जोड़ा गया। तो अपन को पता है कि 101 बार संविधान संशोधन हुआ और उसने जीएसटी को जोड़ दिया। और साथ ही साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है स्कॉलर्स के बारे में, पॉलिटिकल स्कॉलर्स के बारे में। अच्छा, ये पॉलिटिकल स्कॉलर्स वो होते हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कमेंट करे हैं।
अलग अलग सेक्शंस को लेके। जैसे ये केसी वेरा के बारे में बहुत सुना है, आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो केसी वेरा तो भाई एकदम फेवरेट है। केसी वेरा बताते क्या है, केसी वेरा ने, अगर मैं बताऊं, डीपीएसपी के बारे में बोला है कि जो भारतीय संविधान का डीपीएसपी है वो उन जो भारतीय संविधान है उसका मैनिफेस्टो ऑफ एस्पिरेशंस है। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। एच सी मुखर्जी है, ये भारतीय प्रियम्बल को कहते हैं कि ये हॉरोस्कोप है भारतीय संविधान का। तो इनको पढ़ना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वो यही स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछेगा ये स्टेटमेंट किसने बोला है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी न्यू कमर्स हैं उनको इन 5 टॉपिक पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये बेसिक हैं, पहले आप उनको पढ़ना है, इनको रटना है, जो भी आप समझे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ आगे कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं इन्हीं टॉपिक से। जैसे 2023 पेपर में आपने देखा, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। यूनियन टेरिटरीज के बारे में उन्होंने बताया, तो पार्ट 8 में मेंशन है, ये बात तो सही है। इन्होंने बताया शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में, पार्ट 10, ये भी सही है। लेकिन ट्राइब्यूनल जब आप पढ़ेंगे, जब आप ये जो 22 पार्ट्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये ट्राइब्यूनल्स के बारे में मेंशनड है पार्ट 14 में, ना कि पार्ट 11 में। तो सीधा क्वेश्चन है, आप पढ़े होते आप सीधा उसको पिक करते हो, 1.33 का लेके एंजॉय करते। वही जो अभी मैं आर्टिकल के बारे में बता रहा था, यहाँ देखिए नीचे ये सीधा मेंशनड है, आर्टिकल 324, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280, आर्टिकल 338। तो अभी मैं वीडियो आगे जो नई वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं पूरी लिस्ट लगा दूंगा आपको कि कौन कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पता होता तो आप ये भी सही कर ले जाते। सेम चीज़ 2022 के पेपर में भी हम लोगों को देखने को मिली थी। होता क्या है, क्वेश्चन वही होते हैं, बस पूछने का तरीका चेंज हो जाता है उनका। ठीक, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला, अरेंज करवाना था पार्ट वाइज। ऐसे पहला इन्होंने देखे रखा है कि यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में, दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिटीजनशिप और डीपीएसपी वगैरह। हम लोगों को पता होगा कि कौन सा पार्ट में 1 है, पार्ट 2 में कौन सा मेंशनड है, कौन सा पार्ट 3 में मेंशनड है, कौन सा पार्ट 4 में मेंशनड है। यदि हमको पता होता तो हम लोग बढ़िया से आंसर पिक कर लेते, 1.33 नंबर लेके एकदम मज़े मार रहे होते। इसीलिए ये बेसिक्स हैं, सबसे पहले हमको यही पढ़ना पड़ेगा। इनके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हमको धीमे स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, चूँकि 3-4 महीने हैं। पॉलिटी की गारंटी मैं लेता हूँ 90 टू 95 प्लस परसेंट में मैं आपके बिल्कुल क्वेश्चन सही करवा दूंगा, यदि आप मुझे फॉलो करते हैं। ठीक, तो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।